इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे बेसिक रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। हम पहले इंडिविजुअली हर ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अभी आप आईजीसीएसई में पढ़ के आए और रिफ्लेक्शन भी पढ़ के आए, तो आपको अच्छा खासा आइडिया होगा। फिर एक और चीज आती है, दैट इज स्ट्रेच। स्ट्रेच आई थिंक 6-7 years ago, पहले पहले आईजीसीएसई ओ लेवल्स के सिलेबस में होता था, स्ट्रेच होता था। बट अब आईजीसीएसई ओ लेवल्स में के सिलेबस में स्ट्रेच नहीं है। ठीक हो गया। आपके आईजीसीएसई ओ लेवल में सिर्फ इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट भी एक स्ट्रेच है। अब लेकिन उसमें इनलार्जमेंट में क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना हॉरिजॉन्टली डायलेट करते हैं उतना ही वर्टिकली डायलेट करते हैं। डायलेट मींस खींचना, बड़ा कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से जितना आप उसको हॉरिजॉन्टली स्क्वीज करेंगे उतना ही उसको वर्टिकली भी स्क्वीज करेंगे, तो वो इनलार्जमेंट के उस कैटेगरी में आ जाता है। अगर मैं उसको सिर्फ वर्टिकली उसको मैं छेड़ता ही नहीं हूँ, वर्टिकली उसका जो भी साइज है, आप किसी भी पिक्चर को पकड़ के या किसी भी डायग्राम को या किसी भी ग्राफ को सिर्फ हॉरिजॉन्टली डायलेट करेंगे, तो दैट इज बेसिकली नोन एज स्ट्रेच। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। नाम से तो हमें काफी हद तक आइडिया है कि व्हाट हैपेंस, व्हाट विल हैपन इफ आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट सम ऑब्जेक्ट, या किसी ग्राफ की अगर मैं रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा। किसी ग्राफ को ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि यू हैव वेरी गुड आइडिया व्हाट इज ट्रांसलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को एज इट इज मूव अराउंड करना ग्रिड के अंदर, दैट इज ट्रांसलेशन। स्ट्रेच का मतलब मैंने आपको बता दिया, डायलेट करना या फिर स्क्वीज करना। ठीक हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, आपके इसके इक्वेशंस और जो फंक्शंस दिए हुए होंगे उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आना, एक बात। दूसरी, जब इन सारों को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। बट उस सारे प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले आज हम कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन दोनों कर लें, बट एटलीस्ट हम रिफ्लेक्शन के ऊपर यहाँ से हम चलेंगे। बट उस पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल प्रिंसिपल जितने भी हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ कि किसी भी फंक्शन के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट आता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन फॉर द रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन f है और आप फंक्शन के बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शन के बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, then that is going to be reflection in x-axis, reflection in x-axis। x-axis के अंदर रिफ्लेक्शन होने का क्या मतलब है, that x-axis itself will act as a mirror line। ठीक हो गया। तो जब x-axis मिरर लाइन है, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन किधर बनेगा, उसके नीचे। शाबाश, वेरी गुड, x-axis के नीचे बनेगा। ठीक हो गया। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, या फिर अगर अगर x-axis के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, x-axis के ऊपर। सो आइदर फ्रॉम अबव एक्सिस टू बिलो एक्सिस और बिलो एक्सिस टू अबव एक्सिस। तो ये क्या चल रहा है, कौन सी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल होगी। दिस इज गोइंग टू बी वर्टिकल रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। इसको अक्सर लोग वर्टिकल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जो मैं अभी आखिर में लिख रहा हूँ, इज इट इन द फ्रेम और आउट ऑफ द फ्रेम? In the frame, sir. Vertical reflection. No, okay, yeah. Has it gone out? I pinned you, so no, it's back in. Okay. All right. If you have a function f of x and if you multiply this time inside with the x, अच्छा, अक्सर लोग बोलते हैं फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करना, अक्सर टीचर्स भी यही बोलते हैं, फंक्शन के अंदर आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया। इट्स करेक्ट टू सम एक्सटेंट, बट जब हम आगे करेंगे
कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये स्टेटमेंट के आप आदि हुए हुए अगर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसका रीजन मैं आगे जाके बताऊंगा। कंप्लीट स्टेटमेंट आपने क्या बोलनी है हमेशा, लाइक टॉक टू योरसेल्फ व्हाइल यू आर डूइंग दिस, फंक्शन के अंदर x के साथ, फंक्शन के अंदर x के साथ, फंक्शन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो माइनस साइन हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, x के साथ, फंक्शन के अंदर x के साथ। ओके, दिस इज रिफ्लेक्शन इन y-axis. अब reflection in y-axis means y-axis itself is going to be the line of reflection. Y-axis itself is going to be the line of reflection. अब y-axis अगर line of reflection है, तो means whatever is on the right hand side of the y-axis, it will be reflected to the left side, and whatever is on the left side of the y-axis, it will be reflected to the right hand side. So what type of reflection this is? Horizontal. What type of reflection this is? Horizontal reflection. Many people call it as horizontal reflection. Assalamu alaikum Rida, how are you? I'm fine. Good. अच्छा बेटा, ये आ गया आपके पास रिफ्लेक्शन का। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन का। ठीक हो गया? If you have the function f of x and if you add or subtract a number outside the function, if you add or subtract a number outside the function, फिर क्या होगा? फिर this is known as translation by a vector। हाँ जी, ये x एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगी या वर्टिकल ट्रांसलेशन होगी? किस में चेंजेस आ रही हैं, x में या y में? y में चेंज आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? y में जब चेंज आ रहा है, एक चीज अप और डाउन मूव कर रही है, तो वर्टिकल होगी। ठीक हो गया? तो वेक्टर में अगर आपको याद हो, इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर आईजीसीएसई ओ लेवल्स, जो वर्टिकल मूवमेंट था वो कौन सा कंपोनेंट डिफाइन करता था? x और y। तो इधर 0 और इधर प्लस माइनस a। ठीक हो गया? बल्कि प्लस माइनस लिख लें साथ, क्योंकि बाहर मैंने इधर प्लस माइनस लिखा है, तो इधर भी साथ लिखें। ठीक है? अगर इधर प्लस ए है तो इधर भी प्लस ए होगा, इधर माइनस ए है तो इधर भी माइनस होगा। एंड इफ f of x is f of x प्लस ए, इधर मैं एक ही लिख रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं लिख रहा, उसके एक रीजन है। ठीक हो गया? बल्कि इधर मैं माइनस लिखता हूँ, बाद में इसके ऊपर अब डिटेल में बात करेंगे, अगर स्कूलों में पढ़ लिया फिर आइडिया होगा क्या क्या रीजन है। दिस इज ट्रांसलेशन बाय A0। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का ना एक प्रॉब्लम आएगा। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी होंगी रिफ्लेक्शन को छोड़ के, ट्रांसलेशन में भी और स्ट्रेच में भी एक प्रॉब्लम आएगा, ये उल्टा चलते हैं। ठीक हो गया? इसकी एक मैथमेटिकल रीजन है, इफ यू विल आस्क, आखिर में हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि ये उल्टा क्यों चलते हैं, बट अभी हम इधर देखेंगे। देखें, माइनस ए करने से आईजीसीसी की अगर हम याद करें, सो दिस इज इनसाइड द फंक्शन, आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्स। ठीक है? इनसाइड द फंक्शन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एक्स। अब जब मैंने एक्स में से इसको माइनस किया है, सो कॉमन सेंस ये कहती है कि लेफ्ट पे जाएगा, क्योंकि माइनस किया है तो जिधर भी है वो लेफ्ट पे जाएगा। बट टेक्निकली इन रियलिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये उल्टा चलेगा, हॉरिजॉन्टल जितनी भी होंगी वो उल्टा चलेगी, तो ये किधर जाएगा? एक्चुअली में राइट पे जाएगा। इसकी एक रीजन है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? सो दिस इज ट्रांसलेशन। इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना है तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन।
रिफ्लेक्शन अलग-अलग भी आ सकती है और इकट्ठी बहुत कम आई है। ये तो अक्सर इकट्ठी आती है, तो इसलिए मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिख देता हूँ। f of x, if this comes in as f of x minus a plus b. अब horizontal translation भी है, means the graph is being shifted by a units to the right and b units upward. तो ये हो जाएगा आपके पास translation by a b. Okay, right. Now with the blue I am going to write down stretch. If you multiply a constant number outside the function, a constant number outside the function, then this is vertical stretch, and the stretch factor is going to be k. Stretch factor is going to be k. So for example 2 times f of x कर लिए, f of x क्या होता है, y होता है ना बेटा, तो आपने y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो किस में चेंज आएगा, y वैल्यूज में, y वैल्यूज 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, डबल हो जाए, ठीक है, आपने वर्टिकली उसको स्ट्रेच कर दिया। And exactly in the same way f of x, if I multiply inside the function with x, inside the function with x, then this is horizontal stretch. As I stated earlier, then whenever we are doing the horizontal transformation, specifically translation and the stretch, it works in the opposite manner. अब जैसे यहाँ पे a माइनस हो रहा था फंक्शन के अंदर से, इन रियलिटी ये क्या आया, प्लस a आया। अब यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर स्ट्रेच फैक्टर क्या आएगा आपके पास, 1/k, उसका रेसिप्रोकल आता है इधर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल वो होगा, ठीक हो गया, सही है? वन ओवर के आ गए। Alright, these are the things which we are going to do. अच्छा, अगर स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे k है तो इधर क्या होगा, 1/kx हो जाएगा, ठीक हो गया, चलिए। हाँ जी, I hope online students have written this. Let's proceed further. थोड़ी सी हम IGCSE की रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए कि रिफ्लेक्शन करते कैसे। Right. So if I have this triangle as A, B, and C, so I want to draw the reflection in the line x is equals to 0. x is equals to 0 की कौन सी लाइन होती है बेटा, y axis itself, ठीक है, x equals to 0 की कौन सी लाइन होती है, y axis, ठीक हो गया, तो दिस मींस बेसिकली y axis। हाँ जी, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यही था, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट पॉइंट का भी डिस्टेंस एग्जैक्टली उतना ही होगा, बट इन दी ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी पॉइंट का भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके ऑब्जेक्ट पॉइंट का भी डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा। सेम गोज फॉर द बी, और ये आपका इधर आ गया, ये यहाँ से आप काउंट करें 3 और 4 7 यूनिट्स है, इसी तरीके से यहाँ पे ये 7 यूनिट्स हो जाएगा। एट द एंड सिंपली कनेक्ट देम एंड यू विल हैव द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन भी होती है। ओके,
बेटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स पे। मेरे पास एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का जो पहला कदम होता है क्वाड्रेटिक के ग्राफ का। अगर कंफ्यूज हो गए इसको देख के, कैन आई राइट द सेम फंक्शन एज एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0, लिख सकता हूँ? ठीक हो गया। यहां से देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आई होप आप सबका ग्राफ ऐसे आ रहा है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 ऐसे ही आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब बनाएं ग्राफ जी ऑफ एक्स का, विच इज माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं उसी उसी के ऊपर, जो पहला ग्राफ बनाया उसी के ऊपर ही बनाइएगा। इतना कॉन्सेप्ट तो होगा आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होता है तो इट इज कनकेव्ड अप, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होता है तो इट इज कनकेव्ड डाउन। माइनस एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को कैन आई राइट इट डाउन एज माइनस, तो यहां से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ग्राफ बनाएं इसका। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके भी, ओरिजिन ही होगा उसका भी, तो क्या इसका ग्राफ ऐसे ही होगा। ये आपके पास किसका ग्राफ आ गया, g of x का। So if you look carefully, f of x and g of x, aren't they both the reflection of each other? क्या ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं है, है ना? ठीक हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों में क्या फर्क है, छोड़े इधर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को, इन दोनों में क्या फर्क है, माइनस। लेट मी टेक यू बैक, रिफ्लेक्शन में यही बताया था कि फंक्शन को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, तो फिर क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस। अभी मैंने रिफ्लेक्शन नहीं की, ये बेसिक दो ग्राफ्स बनवाए हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। ठीक हो गया। सो बेसिकली सो आई कैन राइट g of x as negative of x, माइनस साइन इधर ही रखें, f of x x स्क्वायर साथ लगा दें। ठीक हो गया। सो बेसिकली this will give me the reflection of f of x in the line x axis। ठीक हो गया। ठीक है जी, हम ग्राफिकली भी साथ साथ करते जाएंगे और मैथमेटिकली भी साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इट इज g of x is equals to x squared minus 6x plus 9। ठीक हो गया। बल्कि g of x नहीं, f of x करें इसको। f of x है आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका ग्राफ बनाना है तो पहले तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बनाए, रफ स्केच बनाए, चले शाबाश। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालें। क्वाड्रेटिक्स में पढ़ के आए हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बेटा, 3,0। एक्स पे 3, वाई पे 0, इधर ही बन रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा
कि किसी भी फंक्शन में उस फंक्शन के अंदर जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन को, तो रिफ्लेक्शन किस में होती है? y एक्सिस में, मींस हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होती है। उसको अभी हम वेरीफाई करेंगे। ये वाली वेरीफाई होगी थी वर्टिकल रिफ्लेक्शन, अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है g ऑफ x फाइंड करें, g ऑफ x फाइंड करें। अब g ऑफ x को वो कैसे डिफाइन करता है? f ऑफ x में x के साथ आपने क्या करना है? माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना है। चलें कि इधर x के साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते जाए तो g ऑफ x आ जाएगा। तो g ऑफ x आपके पास आता है माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस एक्स एंड देन प्लस 9। सिर्फ और सिर्फ x के साथ हमने माइनस का साइन चेंज किया, इसका साइन नहीं चेंज किया हमने, x की वैल्यूज चेंज की है। ठीक हो गया? x स्क्वायर के साथ मैंने माइनस नहीं लगाया, स्क्वायर के अंदर जो x था सिर्फ उसके साथ लगाया माइनस। So g of x is equals to x squared plus 6x plus 9, यही आता है फंक्शन g of x। ये आ गया, मतलब फंक्शन f of x में if I multiply a minus sign inside the function with the x, this is what I'm going to get। ठीक है? अच्छा, अब बेटा इसके अंदर जब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, करें जरा इसका स्क्वायर कंप्लीट। ये आता है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -3 0। क्या ये रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का इन द लाइन वाई एक्सिस? ठीक हो गया? आप अभी ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया, अगर मैं इसको परफेक्ट बनाऊं तो the both will intersect the y axis at exactly the same point। ये देखिए, इस ब्लू की रिफ्लेक्शन ये आ गई रेड, इस ब्लू की रिफ्लेक्शन ये आ गई रेड। ठीक हो गया? यहां तक समझ में आई? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू कपल ऑफ फंक्शंस, और आपने उसके साथ में मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा कि आपने करना क्या, फिर आपने उनसे रिलेटेड फंक्शंस बनाने हैं, ग्राफ स्केच नहीं करना है आपने। ठीक हो गया? f of x is 3x power 4 plus 2x cubed minus 3x squared plus 4x minus 7। ठीक हो गया? ये एक फंक्शन है। स्टेटमेंट से बेटा आपके पास कि h of x is reflection in the line x axis। तो एक और स्टेटमेंट है g of x is reflection in the line y axis। h of x भी निकालें और g of x भी निकालें।
अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटा बताएं रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स एक्सिस में एक्स फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करूं माइनस साइन से या बाहर? रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स एक्सिस में फंक्शन एफ के अंदर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या बाहर मल्टीप्लाई करूंगा? रिदा, ओके, हेलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आयशा, हाँ जी, बाहर मल्टीप्लाई इन द लाइन एक्स एक्सिस का मतलब हुआ एक्स एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो वर्टिकल है, वर्टिकल में आप क्या चेंज कर रहे होते हैं? वाई, तो y क्या है यहाँ पे? एफ एफ एक्स के साथ बाय मल्टीप्लाई करना है माइनस के साइन, तो पूरे फंक्शन को माइनस के साइन से, so h ऑफ x इज एक्चुअली माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया? तो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? माइनस 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर्ड plus 4x minus 7, and this is going to result in minus 3x power 4 minus 2x cubed plus 3x squared minus 4x plus 7. Okay, next is g of x. g of x is reflection in the line y axis. y axis आपकी line of reflection है तो ऐसे reflection हो रही है, तो क्या चीज change हो रही है? x. x change हो रहा है, so I'm going to multiply in x, like inside the function with the x. So g of x is actually f of minus x. ठीक हो गया? g of x is actually f of minus x. ठीक हो गया? 3 minus x की पावर 4 plus 2 minus x cubed minus 3 minus x squared plus 4 minus x then minus 7. अब जितनों की पावर इवन है वो पॉजिटिव साइन देंगे आपको, ठीक है? माइनस एक्स का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव ही होता है क्योंकि ये एक इवन पावर है, बिल्कुल इस तरीके से ये भी एक इवन पावर है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जब ये पॉजिटिव देगा तो बाहर पूरी टर्म का साइन भी वही रहेगा, तो ये +3 था तो ये +3 ही रहेगा, +3x पावर 4। ऑड वाले नेगेटिव हो जाएंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 2x क्यूब्ड, ये पॉजिटिव आएगा तो ये माइनस साइन में ही रहेगा एज इट इज 3x स्क्वायर्ड, ये माइनस हो जाएगा 4x and then minus 7. This is basically g of x. ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दूंगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा आपने उसके साथ करना क्या है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है? ये लिख लिया? ठीक है, लिख लिया। हो गया? दिस इज द फंक्शन। ठीक हो गया? साथ में आपको बता देता हूँ कि g of x एक ऐसा फंक्शन है विच इज नेगेटिव टाइम्स f of x। g of x फाइंड भी करना है, उसका स्केच भी बनाना है, पहले इसका स्केच बनाएंगे और उसी स्केच के ऊपर ये भी बनाएंगे। ठीक हो गया? फिर दोबारा आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है एच ऑफ एक्स के लिए, बल्कि एक ही ग्रिड पे तीनों ग्राफ आ गए। एच ऑफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स, पहले एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है, सॉरी एच ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, मींस एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन भी बताना है और फिर उसका स्केच भी ड्रॉ करना है। चले शाबाश।
बस ठीक है। ऑलराइट, इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 2 and 3। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स सपोज x पे 2, y पे 3। रफ स्केच नाम है, ये बनता है। ठीक हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x। Now g of x is minus times f of x। यानी आपने फंक्शन f को किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस साइन। तो ये क्या हो जाएगा? g of x is equals to minus x minus 2 whole square, सॉरी माइनस 3। तो बाहर मल्टीप्लिकेशन हुई है। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा? 2 एंड माइनस। बाहर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? वर्टिकल। सो 2 एंड माइनस 3 यहीं आ रहा है। स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। कनकेव डाउन होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ g of x। फंक्शन भी देख लिया और इसका ये भी। Now here comes the little bit tricky part। मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में दी थी जान पूछ के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, जब मैं इसके अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो सिर्फ x के साथ होगा या माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा? हम्म? सिर्फ x के साथ होगा। जो याद है शुरू में मैंने बोला था कि when you are making a change with the x, तो जब फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है तो डोंट गेट कंफ्यूज विद ब्रैकेट्स एंड ऑल दिस। सिर्फ और सिर्फ x के अंदर चेंजेस लेके आनी है। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस लेके आनी है? x के अंदर चेंजेस लेके आनी है। तो यहाँ पे आपके पास h ऑफ x क्या आएगा? माइनस एक्स। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम? इधर से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। -1 का स्क्वायर गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। ये -1 कॉमन ले, क्या आता है? माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा ना कॉमन, पीछे रह जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? +1। तो इन शॉर्ट आपने इस ब्रैकेट में से -1 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दिया। ये लें, तो आपके पास आ गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 is the graph of h of x which is horizontal reflection। अभी समझ में आया कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? x के साथ। ठीक है, इसको नहीं गलती से चेंज कर देना। आपने माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर नहीं मल्टीप्लाई किया, आपने x के साथ माइनस का साइन inside the function with the x, inside function with the x। This is going to result in x plus 2 whole squared plus 3। ठीक हो गया?
No doubt? That's it for today. Okay जी, take care. अल्लाह हाफिज. आज आपका मैथ का